Welcome to Learning Concepts, where we learn the concepts of electrical engineering in a simple and interesting way. Hi, I am Kanhai Kumar, and today we'll do some numericals based on the three-phase induction motor. Good morning, friends. आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि इंडक्शन मोटर पे बेस्ड है. ठीक है, तो इंडक्शन मोटर पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं. आप चाहे आपका सेमेस्टर एग्जाम्स हो, चाहे आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, वहाँ पर थ्री फेज इंडक्शन मोटर से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही सिंपल होते हैं. ठीक है, बस जानना पड़ेगा कि इसमें कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो आज हम लोग का बेसिक फोकस रहेगा न्यूमेरिकल्स में, वो रहेगा आपका सिंक्रोनस स्पीड पे, स्लिप पे, स्टैंड स्टिल कंडीशन, रनिंग कंडीशन पे, फ्रीक्वेंसी पे. यही जो बेसिक है उस पर आज आप लोग का फोकस रहेगा. फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे. नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग टॉक इक्वेशन इन सब पे भी हम लोग वीडियोस बनाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल लेते हैं. जैसे यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ए थ्री फेज 220 वोल्ट 3 फेज 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट अ स्लिप ऑफ 5%. ठीक है, क्या क्वेश्चन बताया गया है? एक 220 वोल्ट एक 220 वोल्ट का 3 फेज का 50 हर्ट्ज 6 पोल का इंडक्शन मोटर है जो कि रन कर रहा है 5% स्लिप पे. फाइंड, क्या निकालना है हमें? ए, द स्पीड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स इन रिवॉल्यूशंस पर मिनट. सेकंड, द स्पीड ऑफ रोटर इन रिवॉल्यूशन पर मिनट. द स्लिप स्पीड ऑफ द रोटर एंड द रोटर फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज. तो बेसिकली इस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. यहाँ पर हम सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें, फर्स्ट आपको देखना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, दिया हुआ क्या क्या है. तो सबसे पहले उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे. गिवन क्या है कि यहाँ पर जो आपका सप्लाई वोल्टेज है दैट इज 220 वोल्ट, दैट इज V इक्वल टू 220. ठीक है, उसका दिया हुआ 3 फेज तो होगा ही. 6 पोल्स दैट इज नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू 6 एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 50 हर्ट्ज. ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 50 हर्ट्ज. नॉर्मली मान लीजिए अगर किसी क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट 50 हर्ट्ज ले सकते हैं, नहीं तो जो दिया हुआ वही आपको लेना पड़ेगा. ठीक है, तो ये आपका गिवन है. आपको निकालना क्या है? अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर निकालना है स्पीड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन रिवॉल्यूशंस पर मिनट. तो स्पीड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मतलब जब भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में सप्लाई देते हैं आपका आरएमएफ प्रोड्यूस होता है, तो आरएमएफ का आपको स्पीड निकालना है. तो आरएमएफ का स्पीड का मतलब क्या हो गया? आरएमएफ का स्पीड क्या होता है? दैट इज द सिंक्रोनस स्पीड. दैट मींस यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड. ठीक है, तो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? NS इजिकल टू 120 ऑफ F बाई P. ठीक है, तो 120 F आपका कितना दिया हुआ था? यहाँ पर 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, उसको बैठाएं. और नंबर ऑफ पोल्स कितना है? 6 है. ठीक है, तो टोटल RPM आपका क्या आया? 1000 RPM. 1000 RPM. अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन में आपको बोला है द स्पीड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, स्पीड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इन, यू हैव टू फाइंड आउट इन रिवॉल्यूशंस पर मिनट, दैट इज RPM. ये होता है RPM. ठीक है, अब यहाँ पर ट्रिक्स में क्या होता है कि नॉर्मली जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं स्पीड को हम लोग RPM में ही लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, लिख देता है कि आपको जो स्पीड है वो निकालना है रोटेशन पर सेकंड में. तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपका यूनिट किस में पूछा है. अगर यही रोटेशन पर सेकंड में होता तो RPM को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको. ठीक है, ओके, तो हम लोग का वो स्पीड आपका हो जाएगा. ठीक है, तो 60 नीचे 60 हो जाएगा. तो अगर यही क्वेश्चन आपका RPS में निकालने बोलता तो क्या होता? 1000 RPM रोटेशन पर मिनट, तो 1000 बाय ये 60 हो जाता. दैट विल बी गिवन एज द RPS. ठीक है, तो यहाँ पर यही ध्यान देना है. बाकी तो सिंपल क्वेश्चन है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड या मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड मतलब सिंक्रोनस स्पीड. ठीक है, नाउ नेक्स्ट चीज यहाँ पर दिया है स्पीड ऑफ रोटर इन रिवॉल्यूशन पर मिनट. अभी क्या है? रोटर का स्पीड निकालना है. ठीक है, तो जब आपका यहाँ पर जैसे ही आपका कहीं पे भी स्लिप का कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा, दैट मीन्स आपका मोटर रनिंग कंडीशन में. यहाँ तो बाकायदा लिख ही दिया है, लेकिन कभी कभी अब लिखता नहीं है. अगर स्लिप का वैल्यू दिया हुआ है और वो 1 से 0 के बीच कोई भी वैल्यू है, दैट मीन्स मोटर क्या कर रहा है? आपका रन कर रहा है. तो इस समय रोटर का स्पीड आपको फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर रोटर का स्पीड फाइंड आउट करना है रिवॉल्यूशन पर मिनट. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, आपका स्लिप दिया हुआ है आपका 5%. स्लिप इज गिवन एज 5%. तो 5% मतलब 0.05. स्लिप कितना हो गया? 0.05 हो गया. और हम लोग जानते हैं तो रोटर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? NR इज इक्वल टू NS इंटू 1 माइनस एस. NR इज इक्वल टू NS इंटू 1 माइनस एस. तो NS का वैल्यू हम लोग अभी निकाल चुके हैं 1000 RPM. इसको यहाँ पुट करते हैं, और स्लिप का वैल्यू कितना है? यहाँ पर 0.05 है. तो इसको यहाँ पुट किए, इसको जब सॉल्व करेंगे दिस विल बी गिवन एज 950 RPM. यहाँ पर भी RPM में निकालना, तो 950 RPM. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको निकालना है स्लिप स्पीड, स्लिप स्पीड ऑफ द रोटर. ठीक है, तो स्लिप स्पीड क्या है? देखिए यहाँ पर छोटा सा एक कंफ्यूजन होता है. जनरली जो हम लोग कंफ्यूज क्या करते हैं, स्लिप में और स्लिप स्पीड में. ठीक है, दोनों दो टर्म है. स्लिप स्पीड का मतलब क्या होता है? स्लिप स्पीड मतलब होता है NS माइनस NR, दैट इज द स्लिप स्पीड, जिसको हम लोग रिलेटिव स्पीड भी कहते हैं. और जब इसी का रेशियो हम लोग ले लेंगे इन टर्म्स ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, तब ये बन जाएगा आपका स्लिप.
ठीक है। तो स्लिप क्या है, आपका हमेशा एक रेशियो है जिसका यूनिट हम लोग हमेशा पर यूनिट के टर्म्स में लेते हैं, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। जबकि स्लिप स्पीड क्या है, ये डिफरेंस है, दैट इज द रिलेटिव स्पीड है, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा, जो भी आपका सिंक्रोनस स्पीड और रोटर का स्पीड का जो भी यूनिट होगा वही होगा, दैट इज आरपीएम या आरपीएस होगा, ठीक है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसको ध्यान देने वाली बात है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन देते हैं स्लिप स्पीड निकालना है, तो ज़्यादातर बच्चे आपका इस तरह का फॉर्मुला बढ़ा के कर देते हैं, आपका आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको स्लिप स्पीड निकालना है, तो स्लिप स्पीड मतलब क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड दैट इज एनएस माइनस एनआर दैट इज इक्वल टू 1000 माइनस 950 दैट इज इक्वल टू 50 आरपीएम। क्लियर है। नाउ अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है द रोटर फ्रीक्वेंसी इन हर्ज, रोटर फ्रीक्वेंसी इन हर्ज। नाउ सिंस रोटर रोटेट कर रहा है, तो अंडर रनिंग कंडीशन रोटर का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अलग होता है। स्टैंड स्टिल कंडीशन में सेम होता है, बट रनिंग कंडीशन में रोटर का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अलग होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका दैट इज F2S इज इक्वल टू S इंटू एफ। तो स्लिप का वैल्यू हम लोग को यहाँ पता है 0.05 है, और सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ 50 हर्ट्ज, मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी 2.5 हर्ट्ज, 2.5 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, दिस इज अ बेसिक न्यूमेरिकल। और इस तरह का न्यूमेरिकल्स भले ही आपको सिंपल लग रहा हो, लेकिन इस तरह का न्यूमेरिकल्स जनरली आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला न्यूमेरिकल आप सभी को समझ में आया होगा, और इस तरह का न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर चलिए क्या है, a three-phase 60 Hz two-pole induction motor runs at a no-load speed of 3580 rpm rotation per minute and a full load speed of 3440 rotation per minute. Calculate the slip and electrical frequency of the rotor at no load and full load conditions. ठीक है। तो देखिए यहाँ पर गिवन क्या क्या है। सबसे पहले आपका फ्रीक्वेंसी गिवन है 60 हर्ट्ज का, ठीक है। नंबर ऑफ पोल्स है आपका 2, ठीक है। अब यहाँ पर दो स्पीड है, एक है नो लोड स्पीड, नो लोड मतलब जब मोटर पे कोई लोड नहीं रहेगा। तो ऑब्वियसली है जब मोटर पे कोई लोड नहीं रहेगा उस समय उसका स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जब मोटर पे लोड होगा उस समय स्पीड क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो देयर आर टू स्पीड, यहाँ पर दो स्पीड दिया हुआ है, एक नो लोड कंडीशन में जिसका 3580 आरपीएम है, और एक फुल लोड स्पीड है जहाँ पर आपका स्पीड कितना है 3440 आरपीएम। तो अब आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द स्लिप एंड द इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर एट नो लोड एंड फुल लोड कंडीशन। यही दो कंडीशन में आपको स्लिप निकालना है और इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर निकालना है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक टर्म है इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब क्या हो गया, क्या मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी भी होता है, लेट अस सी। नॉर्मली जब आपका रोटर जब हम 3-फेज इंडक्शन मोटर सप्लाई देते हैं तो रोटर में आपका एक ईएमएफ इंड्यूस होता है एंड दैट इज अ साइनसॉइडल या एसी सप्लाई, वो एसी ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो जो एसी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, उसका भी एक फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और द इंड्यूस्ड करंट द रोटर इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी। जो भी करंट आपका इंड्यूस हो रहा है रोटर में उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी। मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी मतलब होता है दैट इज द रोटेशन ऑफ द रोटर इन पर यूनिट टाइम, दैट इज इट्स स्पीड इन आरपीएम और आरपीएस। यूनिट टाइम में रोटर कितना बार रोटेट कर रहा है वही हो गया उसका मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग एनएस या एनआर से डिपेंड नोट करते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी मतलब उसका स्पीड, और इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी मतलब जो इंड्यूस करंट है उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा यही होता है, ठीक है। नॉर्मली अगर कभी भी आपको रोटर का फ्रीक्वेंसी बोला जाए तो बाय डिफॉल्ट हम लोग उसका इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी को ही डिनोट करते हैं, ठीक है। मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी को जनरली डिनोट नहीं करते यहाँ पर, खासकर इलेक्ट्रिकल का जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। तो आपको यहाँ पर निकालना क्या है, सबसे पहले आपको निकालना है स्लिप का वैल्यू दोनों ही कंडीशन में, नो लोड पे और फुल लोड पे, और आपको निकालना है F2S का वैल्यू दोनों ही कंडीशन में। तो कैसे इसको सॉल्व किया जाए, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट द सिंक्रोनस स्पीड। हम लोग सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड से ही आपका स्लिप का वैल्यू निकलेगा। तो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगेन 120 F/P, 120 60 हर्ट्ज यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया हो, देखिए यहाँ पर गौर की यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपका 60 हर्ट्ज मेंशन है, तो बाय डिफॉल्ट हटवा के 50 हर्ट्ज नहीं लेना है, आपको 60 लेना है जो दिया हुआ है, बाई 2 दैट इज 3600 आरपीएम, ठीक है। 3600 आरपीएम होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब नो लोड के केस में इसका स्लिप क्या होगा, तो नो लोड के केस में हम लोग नो लोड स्पीड को लेंगे, रोटर का नो लोड स्पीड। तो स्लिप एट नो लोड दैट इज SNL इज इक्वल टू NS माइनस NR बाई NS। सिंक्रोनस स्पीड अभी निकाले हम लोग 3600 आरपीएम, और नो लोड स्पीड कितना है 3580 आरपीएम डिवाइड बाई 3600 आरपीएम। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा 0.055, ठीक है। अब इसका यूनिट होगा क्या, नो, तो इसको अगर यूनिट लिखना है तो PU आप लिख सकते हैं, दैट इज पर यूनिट, या फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। स्लिप का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए आरपीएम आरपीएस कुछ भी नहीं लिखना है, आइदर यू हैव टू मेंशन PU पर यूनिट, या फिर आप इसको नॉर्मली ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो नो लोड मेरा स्लिप निकल गया। अब नो लोड स्लिप निकल गया तो नो लोड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, रोटर का कैसे निकालेंगे, तो रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होकर हम लोग पढ़े थे F2S इज इक्वल टू S इंटू एफ, ठीक है। तो यहाँ पर रोटर का फ्रीक्वेंसी एट नो लोड मान लेते हैं इसको FNL है, और स्लिप अभी निकाले SNL, तो FNL विल बी इक्वल टू SNL इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी F, मल्टीप्लाई करते हैं तो द फ्रीक्वेंसी इज कमिंग एज 0.33 हर्ट्ज,
ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस हो जाता है स्टेटर और रोटर फ्रीक्वेंसी में जब मोटर रन करता है। ठीक है। नाउ सिमिलरली हम फुल लोड के लिए निकाल सकते हैं। फुल लोड के लिए क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर ये एफ एल होना चाहिए SF। तो सेम फॉर्मूला होगा NS माइनस NR बाई NS। यहाँ पर क्या होगा, NR की जगह पर सिर्फ आपका फुल लोड स्पीड आ जाएगा और यहाँ पर आपका स्लिप का वैल्यू आएगा 0.044। फिर उसी तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे F इजिकल टू S इंटू एफ करके 0.44 इंटू 2.64 हर्ट्ज। तो अगर न्यूमेरिकल को आप गौर कीजिएगा तो यहाँ पर आपका थ्योरेटिकल वैल्यू आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जब मोटर का स्पीड जितना ज़्यादा है, डेट स्लिप का वैल्यू जब कम है तो रोटर का फ्रीक्वेंसी भी कम है, और जब स्लिप का वैल्यू ज़्यादा है और स्पीड कट गया उस समय फ्रीक्वेंसी आपका क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे कि आपका फ्रीक्वेंसी होता है रोटर फ्रीक्वेंसी, वो कम स्पीड पे ज़्यादा होता है और ज़्यादा स्पीड पे कम होता है, वो यहाँ से आपका सेटिस्फाई हो जा रहा है। ठीक है, समझ में आया इस क्वेश्चन को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका नॉर्मली जो हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं उस पर है। ठीक है, चलिए नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला है द फ्रीक्वेंसी of the EMF in the stator of a 4-pole induction motor is 50 Hz and that in the rotor is 1.5 Hz. What is the slip and at what speed is the motor running? इस क्वेश्चन में देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक क्या दिया हुआ है कि एक इंडक्शन मोटर है, ठीक है, जिसका स्टेटर का फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, स्टेटर फ्रीक्वेंसी तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और वो दिया हुआ है आपका 50 हर्ट्ज। मोटर कैसा है, 4 पोल का है, और इसका जो रोटर का फ्रीक्वेंसी है वो 1.5 हर्ट्ज है। रोटर का फ्रीक्वेंसी कितना है आपका 1.5 हर्ट्ज है। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में आप यहाँ से हम लोग मशीन के या मोटर के कंडीशन के बारे में पता कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेटर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 50 हर्ट्ज है, और रोटर फ्रीक्वेंसी कम है। ये कब होगा, जब मोटर आपका रन करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपका मोटर क्या है, रनिंग कंडीशन में है। ठीक है, तो हम लोग इन सब चीज़ से एनालाइसिस कर सकते हैं या बता सकते हैं कि मोटर आपका किस कंडीशन में है, आइदर वो स्टैंड स्टिल में है या रनिंग में है। तो सिंस रोटर का फ्रीक्वेंसी आपका यहाँ पर स्टेटर फ्रीक्वेंसी से कम है, इसीलिए मोटर क्या है, आपका रनिंग कंडीशन में है। तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग क्या निकालना, व्हाट इज द स्लिप, रनिंग है तो स्लिप निकलेगा, मतलब स्लिप का वैल्यू आपका 1 नहीं होगा। क्लियर हो गया, क्योंकि रोटर का कुछ स्पीड है तो स्लिप का वैल्यू 1 नहीं होगा। यहाँ से हमको ये आ गया, और मोटर का स्पीड आपको निकालना है। तो लेट्स सी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर स्लिप का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लोग स्लिप का वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग रोटर फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला निकालेंगे। दैट इज सॉरी, थोड़ा सा तबियत आज ठीक नहीं है, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। ठीक है, F2 इज इक्वल टू S इंटू F1, F2 इज इक्वल टू S इंटू F1। तो यहाँ पर हम लोग को F2 और F1 का वैल्यू पता है। F2 क्या है, रोटर का फ्रीक्वेंसी है, और F1 क्या है, स्टेटर का फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से हम स्लिप का वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट इज S इज इक्वल टू F2 बाई F1, दैट इज 1.5 बाई 50, दैट इज 0.03 और 3%। 3% आपका स्लिप निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, मोटर का स्पीड, मोटर किस स्पीड से रन कर रहा है। तो उसके लिए क्या चाहिए, आपका रोटर का जो फॉर्मूला होता है वहाँ पर NR इज इक्वल टू होता है NS इंटू 1 माइनस S। तो स्लिप आपको पता चल गया, आपको सिर्फ NS चाहिए, तो आप यहाँ से रोटर का स्पीड निकाल सकते हैं। तो NS इज इक्वल टू क्या होता है, 120 ऑफ F बाई P, यहाँ पर बैठाइए, तो दिस विल बी इक्वल टू 1500 RPM। इस 1500 RPM और स्लिप का वैल्यू जो आया उसको इस फॉर्मूला में बैठाइए, NR इज इक्वल टू NS इंटू 1 माइनस S। यहाँ बैठाइएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1500 इंटू 1 माइनस 0.03, दैट इज 1455 RPM। ठीक है, तो 1455 RPM का आपका स्पीड रोटर का आ गया। ठीक है, तो ये एक और तरह का आपका न्यूमेरिकल है जहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी को यूज करके स्लिप निकालते हैं, देन वी गेट द स्पीड ऑफ द मोटर। तो इट इज जस्ट द रिवर्स, जो हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल किए उसका जस्ट ऑपोजिट में है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का लास्ट न्यूमेरिकल पे। ठीक है, नहीं चलिए 2 न्यूमेरिकल और है यहाँ पर। ठीक है, तो थर्ड न्यूमेरिकल है आपका ए 3-phase 6-pole 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज अ स्लिप ऑफ 1% एट नो लोड एंड 3% एट फुल लोड। तो देखिए कंपेयर कीजिए यहाँ पर। चलिए पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। डिटरमाइन सिंक्रोनस स्पीड, नो लोड स्पीड, फुल लोड स्पीड, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एट फुल लोड। ठीक है, तो अगर कंपेयर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड से, तो थर्ड और सेकंड लगभग क्वेश्चन सेम है। अंतर क्या है कि वहां पर आपका नो लोड का स्पीड दिया हुआ था, फुल लोड स्पीड दिया हुआ है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि आपका नो लोड का स्लिप और फुल लोड का स्लिप दे दिया है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन में अंतर क्या, वहां पर स्पीड दिया था, यहाँ पर स्लिप दिया है। ठीक है, तो जब स्लिप दिया है तो आपको स्पीड इसमें से निकाल लेना होगा। ठीक है, स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले आपको सिंक्रोनस स्पीड निकालना पड़ेगा, और सिंक्रोनस स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 6 पोल्स और 50 हर्ट्ज, दिस विल बी गिव, यही डेटा से हम लोग का सिंक्रोनस स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, सिंक्रोनस स्पीड, नो लोड स्पीड, फुल लोड स्पीड। तो ये तीनों चीज़ आप आराम से निकाल सकते हैं। सिंक्रोनस स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा, NS इज इक्वल टू 120 ऑफ F बाई P, 120 इंटू F, मतलब F कितना दिया हुआ, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, P 6 पोल है, इस 1000 RPM। ठीक है, अब निकालना है नो लोड स्पीड। तो नो लोड स्पीड का आपका स्लिप कितना होगा, तो जब स्पीड ज़्यादा होगा, नो लोड में क्या है आपका स्पीड ज़्यादा है, उस समय स्लिप का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। मान लीजिए कभी भी क्वेश्चन में आपका क्लियरली नहीं दिया हुआ कि कौन सा किसका स्लिप है, तो आप कैसे पता कीजिएगा, तो हमेशा याद रखिए जब मोटर में लोड नहीं रहेगा या किसी भी सिस्टम में लोड नहीं होता तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा स्पीड से घूमेगा। ठीक है,
और जब स्पीड ज़्यादा रहेगा तो स्लिप का वैल्यू कम होगा। तो जो स्लिप का वैल्यू कम है वही होगा नो लोड स्लिप, और जिस स्लिप का वैल्यू ज़्यादा है वही होगा आपका फुल लोड स्लिप। तो यहाँ पर 1% और 3% दो स्लिप है, तो 1% क्या हो जाएगा नो लोड स्लिप हो जाएगा, और 3% क्या हो जाएगा आपको फुल लोड स्लिप होगा। तो जब नो लोड स्पीड निकालना होगा तो हम लोग 1% का इस्तेमाल करेंगे, और फुल लोड निकालना होगा तो 3% का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम लोग निकाले हैं तो नो लोड स्पीड, तो नो लोड स्पीड इज इक्वल टू n0 से नोट की है, इज इक्वल टू ns इंटू 1 माइनस s0। s0 का वैल्यू कितना 1%, 1% मतलब 1/100 इज 0.01। तो सिंक्रोनस स्पीड कितना है 1000 माइनस 1000 इंटू 1 माइनस 0.01 दैट इज 990 आरपीएम। उसी तरह जब फुल लोड स्पीड निकालेंगे NFL, तो NS इंटू 1 माइनस SFL हो जाएगा। स्लिप एट फुल लोड कितना है 3% दिया हुआ है, 3% मतलब 0.03, तो यहाँ पर आपका स्पीड आ जाएगा 970 आरपीएम। ठीक है, तो ये सिंपल है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग अलग तरीका से इसको आपका चेंज किया गया है। ठीक है, उसका क्या निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल। अब स्टैंड स्टिल कंडीशन में रोटर का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में रोटर का फ्रीक्वेंसी क्या होता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो डायरेक्टली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप फॉर्मूला में बैठा के भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया है कि F2 इज इक्वल टू S इंटू F1, दैट इज स्लिप का वैल्यू कितना होता है स्टैंड स्टिल में 1, तो 1 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज सेम आएगा। और फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट फुल लोड, फुल लोड में फ्रीक्वेंसी कितना होगा, फुल लोड मतलब यहाँ पर स्लिप कितना था फुल लोड में, दैट इज 3% था। ठीक है, ये याद रखिएगा कि कौन सा स्लिप निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा S इंटू F1, SFL इंटू F1 दैट इज 0.03 इंटू 50 दैट इज 1.5 हर्ट्ज। ठीक है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, आप अगर सभी कोई जितने भी हैं सभी कोई कर सकते हैं आराम से। और यही सब न्यूमेरिकल्स आपका जनरली आप कोई भी जेई वगैरह का क्वेश्चन उठा के देखिए, आपका जनरली इसी टाइप का क्वेश्चन आपका वहाँ पर आता है। ठीक है, तो आप इजीली उनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, बस क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना होगा कि डेटा क्या दिया हुआ आपको निकालना क्या है। आप एक बार उसको समझ गए तो आप आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, दैट इज 5th क्वेश्चन। तो सर नंबरिंग में गलती हो गया है। ए 3 फेज 50 हर्ट्ज 4 पोल इंडक्शन मोटर हैज अ स्लिप ऑफ 4%। ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मोटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर ईएमएफ। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन ने पूछा है इफ द रोटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एंड स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस ऑफ 4 ओम, कैलकुलेट द पावर फैक्टर एट स्टैंड स्टिल एंड एट अ स्पीड ऑफ 1400 आरपीएम। तो चलिए यहाँ पर भी देखिए 3 फेज 50 हर्ट्ज 4 पोल इंडक्शन मोटर हैज अ स्लिप ऑफ 4%, 4% का स्लिप है, दैट मीन्स मोटर रन कर रहा है 4% स्लिप पे। ठीक है, तो अगर आप पहला पार्ट क्या है स्पीड ऑफ द मोटर और रोटर फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो सेम जो पहले से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वही है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सिंक्रोनस स्पीड निकालना पड़ेगा। सिंक्रोनस स्पीड निकाल लिए, स्लिप दिया हुआ है 4%, तो यहाँ से आपका स्पीड ऑफ द मोटर निकल जाएगा NS इंटू 1 माइनस S दैट इज इक्वल टू 1440 आरपीएम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर ईएमएफ, तो F2 इज इक्वल टू S इंटू F1 दैट इज 0.04 इंटू 50 दैट इज 2 हर्ट्ज आपका निकल गया। तो पहला पार्ट क्वेश्चन का कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम लोग सॉल्व किए वही है। नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या बोला है, इफ द रोटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एंड स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस ऑफ 4 ओम्स। यहाँ पर रोटर रेजिस्टेंस 1 ओम है और स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस 4 ओम्स का बताया गया है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि रोटर रेजिस्टेंस के साथ आपका कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं है, जबकि रिएक्टेंस के साथ आपका कंडीशन मेंशन है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिएक्टेंस का वैल्यू आपका फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होता है, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है मोटर के स्पीड के साथ वैरी करता है, इसीलिए रिएक्टेंस का वैल्यू भी क्या होगा आपका वैरी करेगा। और हेंस जब भी हम लोग मोटर का रिएक्टेंस का वैल्यू को हम लोग डिनोट करेंगे तो उसका कंडीशन वहाँ पर मेंशन करना जरूरी है। ऑलवेज याद रखिए कि वहाँ पर कंडीशन मेंशन करना जरूरी है, जबकि रेजिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वहाँ पर आपका आप मेंशन करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या, दूसरा चीज क्या है कि रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा दैट विल बी ऑलवेज लेसर एज कंपेयर टू स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस। स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस की कंपैरिजन में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो हमेशा कम होगा। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है स्टैंड स्टिल पे और एट अ स्पीड ऑफ 1400 आरपीएम। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर फैक्टर होता है आपका R by Z, दैट मींस यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ R एंड Z, R2 by Z2। R2 तो आपको दिया हुआ है, Z निकालना है, Z का वैल्यू कितना होता है आपका रूट अंडर R स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ठीक है, अगर रनिंग कंडीशन में निकालना पड़ेगा तो Z2S लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोनों ही रनिंग क्या निकालना है एट स्टैंड स्टिल, सबसे पहले स्टैंड स्टिल में निकालना होगा, तो सबसे पहले आपको Z का वैल्यू निकालना है। तो Z का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट अंडर R2 स्क्वायर प्लस X2 0 होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 70 4.123 ओम्स। ठीक है, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा आपका R2 by Z2, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.24 आपका आ गया। अब एट स्पीड ऑफ 1400 आरपीएम बोला है, तो 1400 आरपीएम पे सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर स्लिप का वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले स्लिप का वैल्यू निकालेंगे। क्यों स्लिप का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आपको रोटर का रिएक्टेंस निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी जरूरत है और फ्रीक्वेंसी के लिए आपको स्लिप का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले स्लिप निकाल लेते हैं NS माइनस NR बाई NS करके, तो यहाँ पर स्लिप का वैल्यू आया आपका 0.066। ठीक है, उससे रोटर फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी है SF1 से 3.33 हर्ट्ज। ठीक है, अब रोटर रिएक्टेंस एट दिस स्पीड, इसी स्पीड पर रोटर का रिएक्टेंस कितना होगा S इंटू X2, जो स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस है स्लिप का वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.266 ओम्स। तो यहाँ पर हम लोग इसका इंपेडेंस निकालते हैं Z2S इज इक्वल टू अंडर R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 1.035, और पावर फैक्टर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0.966।
तो आप अगर कंपेयर करते हैं स्टैंड स्टिल कंडीशन में आपका जो पावर फैक्टर आया था 0.24 आया, जबकि रनिंग कंडीशन में वही पावर फैक्टर कितना आया सेम मशीन के लिए आपका आया 0.966, ठीक है 0.966 आया। तो आप देख सकते हैं कि मशीन जब आपका रुका हुआ है तो उसमें उस समय पावर फैक्टर क्या आपका कम है, और जब रन कर रहा है तो पावर फैक्टर ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जा रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर साबित हो रहा है, यहाँ पर प्रूफ हो रहा है मैथमेटिकली कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में रोटर का जो मोटर होता है उसका जो पावर फैक्टर होता है वो बहुत ही पुअर होता है, और इसी वजह से स्टार्टिंग टॉर्क भी आपका कम होता है। जबकि रन जैसे मोटर करेगा फ्रीक्वेंसी आपका रिड्यूस होता है, रिएक्टेंस घट जाता है और पावर फैक्टर ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। इसीलिए एक इंडक्शन मोटर का जो रनिंग कंडीशन में जो पावर फैक्टर होता है वो बेटर होता है, जबकि स्टैंड स्टिल कंडीशन में जो पावर फैक्टर होता है पुअर होता है, इसलिए स्टैंड स्टिल टॉर्क या स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही पुअर होता है। ठीक है, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम लोगों ने डिस्कस किया, कुछ 5 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किया है। इसी तरह का न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन उठाइए, उसको अपने तरीके से सॉल्व कीजिए, फिर उसको देखिए कि आपका सॉल्यूशन कितना मैच करता है। ठीक है, और बहुत बार बुक्स में बहुत सारा क्या करता है, फॉर्मूला को तोड़ मोड़ के यूज करता है, उससे घबराने की बात नहीं है। सारे फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला आपको बताया गया है उसी से डिराइव है। ठीक है, तो आप अपना बेसिक फॉर्मूला से ही बनाइए, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, और प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा और आपके लिए फायदेमंद होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर आपको और भी कुछ न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।